नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बुधवार सीतापुर मार्ग निर्माण को लेकर 5 दिनों से धरने पर बैठे लोगों को मिली बड़ी सफलता। 1 अक्टूबर से सड़क निर्माण का कार्य होगा प्रारंभ। पीडब्ल्यूडी कार्यपालन यंत्री ने मौके पर पहुंचकर दिया आश्वासन। संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा दूसरे दिन भी जारी रहा मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल। कृषि अध्यादेश वापस लेने की जा रही है मांग। सड़क निर्माण होने के बाद भी सड़क सुविधाओं से वंचित हैं त्योंथर क्षेत्र के गंगतीरा ग्रामवासी और मवेशियों की तस्करी करने वाले लोगों को किया गया न्यायालय में पेश। गत दिवस जवा थाने की पुलिस ने पकड़ा था मवेशियों की तस्करी करने वाले 3 लोगों को। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। बुधवार सीतापुर मार्ग के निर्माण को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे लोगों के सामने आखिरकार शासन प्रशासन को झुकना ही पड़ा। अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर गत दिवस एसडीएम व तहसीलदार पहुंचे और धरना स्थल में बैठे ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, परंतु लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। जब तक वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेंगे और सड़क निर्माण की पहल नहीं शुरू होगी, तब तक अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री नरेंद्र शर्मा धरना स्थल पहुंचे और 1 अक्टूबर से सड़क निर्माण कराए जाने का आश्वासन देते हुए धरना प्रदर्शन को समाप्त कराया है। खस्ताहाल सड़क को लेकर निर्माण कराए जाने की मांग करते हुए कामरेड लालमणि त्रिपाठी व सामाजिक कार्यकर्ता विश्वनाथ पटेल चोटीवाला तथा पूर्व सरपंच कुंदेश्वर द्विवेदी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके आगे शासन प्रशासन को आखिरकार झुकना ही पड़ा और अब जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। धरना प्रदर्शन स्थल बरसईता पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री नरेंद्र शर्मा द्वारा यह विश्वास दिलाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही 17.77 लाख रुपए का टेंडर खोला जाएगा, जिसमें बरसईता से जलदर तक की खस्ताहाल सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसके बाद अगले 3 माह बाद बुधवार से सीतापुर तक की सड़क निर्माण लिए 173 करोड़ का टेंडर निकाला जाएगा। आइए हम सबसे पहले उन लोगों से रूबरू कराते हैं जो विगत 5 दिनों से अपनी सड़क, बिजली के अलावा अन्य समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल रखे थे, जिनमें प्रमुख रूप से लालमणि त्रिपाठी, विश्वनाथ पटेल चोटीवाला, कुंदेश्वर द्विवेदी समेत डॉक्टर दिलीप मिश्रा शामिल हैं। जी, आज चूँकि चौथा दिन है मेरा ये धरना और सारे खेती जनों का सब ये धरना है। उसमें सम्मानीय यहाँ के तहसीलदार महोदय जी सौरभ द्विवेदी जी आए थे, उनके साथ थाना प्रभारी महोदय भी थे। उनके चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने ऊपर भी अपनी बात रखे। उन्होंने कहा कि मैं संपूर्ण आश्वासन तो नहीं दे सकता, तो हम ये सब चर्चा हुई। उस चर्चा होने के बाद ये हुआ कि भाई संबंधित विभाग के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी या एमआरडीसी के अधिकारी कोई हो यहाँ आए, संबंधित विभाग के अधिकारी, उसी समय ये चर्चा होगी विषय पर। चूँकि बुधवार से सीतापुर रोड बहुत ख़राब है, बहुत जर्जर है, पैदल चल नहीं सकता, वाहन तो बहुत चलने के बहुत दूर है। इस मुद्दे पर जन आंदोलन है। अगर कल तो आश्वासन दिए 26 को हम पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी संभाग के आएंगे, उनके साथ रहेंगे, राजस्व अधिकारी रहेंगे, सब रहेंगे। अगर नहीं आते तो ये मेरा आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। ये आंदोलन बंद नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ ये ट्रांसफार्मर भी चला है बाजू का है। यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं, हम तो उनका ही इंतजार कर रहे थे कि भाई आप आश्वासन दिए थे कि भाई उस रोड के सवाल पर आपने कहा, आपने स्टेटमेंट जारी किया कि माननीय कलेक्टर महोदय जी को आपने आवेदन दिया। आपने भी कहा कि भाई अपने बयान में उनको स्टेटमेंट था कि मैं भी उस धरना में बैठूंगा। उस धरने का भी इंतजार कर रहा हूँ कि माननीय विधायक जी उस धरने में आएँ। आइए, प्रयास सोच रहे हैं कल वो भी आएँ, इस धरने में शामिल हों, चूँकि ताकि ये रोड बन सके। और लोगों का, चूँकि वो माननीय विधायक जी सरकार में असक्षमता विधायक हैं, सक्षम विधायक नहीं है। इतिहास है, जब गुड़ के अच्छा विधायक गया है, भले वो दूसरी बार ना आए, उनकी अलग मैटर है। विधानसभा में बोलता था, विधानसभा में लगता है कोई गुड़ का विधायक बोला है। अब मेरे विधायक 2-3-4 विधायक हुए, कभी विधानसभा में कभी बात रखते नहीं। अभी विधानसभा में चल रही थी, उसमें हमको ये उनसे ये भी नहीं था कि वो विधानसभा में के सामने बैठते, विधानसभा के बाहर बैठते धरने में
और वो ये मांग करते हैं अपने मुख्यमंत्री से, अपने सरकार से कि हमको बदवार से सीतापुर रोड पर तत्काल बनाई जाए। चूँकि ये साबित होता है कि वो केवल मात्र इस रोड के सवाल पर, इस बदवार सीतापुर रोड पर केवल ये कि रामलीला होता है या कि कोई गांव में नुक्कड़ नाटक होता है, नाटक कर रहे थे। हम तो ये सिद्ध मानते हैं कि डरबा के अंदर आए के वो नाटक कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। हम तो चूँकि नाटक जो होता है काल्पनिक होता है और उसमें सच्चाई नहीं होती है, तो माननीय विधायक जी का वो जो बयान काल्पनिक था, सच्चाई नहीं थी। विधायक जी कोई पद नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष द्वारा इस धरने के खिलाफ उन्होंने ये कहा कि जातीयता वो धरना है। हम ये कहते हैं कि कोई जात की नहीं, क्षेत्रीय संघर्ष समिति है, सारी जातियों के लोग हैं, समाहित है। समाहित जो होता है ये समूह समान होता है, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो सारे लोग इसमें हैं। इस धरने में भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। यहाँ के जितने क्षेत्रीय लोग हैं, यहाँ तक कि जन संगठनों का मिल रहा है, यहाँ किसान सभा का भी मिला है, यहाँ भी अभी नौजवानों का संगठन मिल रहा है, सारे लोगों को समर्थन मिल रहा है और ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। 60 वर्ष में मान के चलिए कि हजारों से ऊपर ही निकले। अब क्या उसकी गिनती करें, मानो 1000 से ऊपर मान के चलिए, 1000, 2000, 4000 महीने में। हाँ, इस रोड के स्थिति के बारे में क्या कहेंगे, कुछ बताएंगे? हाँ, इस रोड में केवल मरम्मत का काम चला। जब से ये रोड बनी इसके बाद केवल मरम्मत का काम चला, जब से रोड उखड़ी। इसके बाद कोई ये PWD द्वारा किसी भी प्रकार का ना डामरीकरण किया गया, ना रोड की मरम्मत कराई गई। बस मिट्टी डाल के इसको लीपा पोती करके बराबर कर दिया जाता है। सवाल सबसे दुख की बात ये है कि इसी रोड से हर लोग निकलते हैं। आज 15 साल से लगातार भाजपा की सरकार चल रही है। 5 साल केवल 20 साल में 5 साल माननीय सुंदर लाल जी तिवारी जी थे विधायक, 15 साल सत्ता पक्ष के विधायक जी थे, वो भी इसी रोड से आते जाते हैं। केवल जब चुनाव आता है तो लोगों को अच्छे अच्छे वादे, लुभावनी बातें कही जाती है। चुनाव के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि इस रोड के लिए कुछ नया न सोचता है न बोलता है। जब कभी लोग इस रोड के बारे में बोलते हैं, आज टेंडर हो रहा, कल टेंडर हो रहा, अब हो रहा टेंडर, इसी तरह से ये रोड में हमेशा यही टेंडरबाजी चलती रहती। लोगों को गुमराह किया जाता है। जैसे आज साहब आए, तहसीलदार साहब आए, दरोगा साहब आए, पर इस विभाग के PWD का कोई भी सक्षम अधिकारी आज 4-5 दिन धरना हुआ, कोई भी नहीं आ रहा। ये मान रहे कि धरना कुछ नहीं है, जबकि इस रोड में हर लोग चलते हैं, हर लोग आते जाते हैं। यही मेरा इस रोड के बारे में जो है, सरकार के काटी पैसा नहीं है। ये सरकार गिराने के लिए इसके पास पैसा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को बोल रहे हैं। आज जब ग्वालियर या अन्य जगह आंदोलन होता है, हजारों की भीड़ रहती है। हम लोगों को धरना में ये कहा जाता है कि आप दूरी रखिए, कोरोना हो जाएगा, मर जाओगे। पर जब ये आंदोलन प्रदर्शन करते हैं तो इनको ना कोरोना हो रहा है, इनके में ना कुछ हो रहा। मेरे रोड में मेरे आदरणीय साथी लालमन जी, श्री कुंदेश्वर प्रसाद जी धरना में बैठे हैं। ये कोरोना, इनका ये कहना है ये कोरोना फैला रहा है। तुम क्या लेके आ रहे हो, मेरे समझ में आज तक ये नहीं आ रहा। आज हम लोगों का चौथा दिन है इस रोड को लेके, और जिनसे मेरी जिस विभाग को लेकर हम लोग बैठे हैं, उस विभाग के तो कोई अधिकारी आए नहीं। तहसीलदार आए, हमें मैंने एक हास परिहास में तहसीलदार साहब आए और उनका कहना यह था कि शायद इसका टेंडर हो गया है। हमने कहा कि शायद शब्द कहाँ से आ गया, क्योंकि इस सरकार के शायद कहते कहते ये मैंने अब 17 वर्ष में चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, और ये सड़क 17 वर्ष से लगातार खराब हो रही है। और इस सरकार के चलते हम लोगों को कई बार इस तरह से आश्वासन ये सब मिलते गए, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। और बड़ी दुर्भाग्य है, इस क्षेत्र, हमारा ये जो क्षेत्र इतना उपेक्षित है कि हम समझ नहीं पाते कि मैंने ऐसी कौन सी गलती इस क्षेत्र के लोगों ने किया कि अगर देखा जाए तो ये जो नहर की सुविधा है ये बदवार से घूम जाती है। हमारे बरसईता, डढ़वा, जलदरी, टाटपोड़ी मैंने तमारा तक नहर नहीं जाती।
हमारे यहाँ की रोड जो है ये बदवार से सीतापुर 25 किलोमीटर रोड पूरी तरह खराब हो चुकी है। इसमें कोई माने आए दिन दुर्घटना होती रहती है। हमारे यहाँ का सब स्टेशन है उसमें उसके पैनल खराब हैं और कभी भी माने लाइट आई फिर बंद हुई, आई फिर बंद हुई, ये आंख मिचौली चलती रहती है। ये बाजू में ट्रांसफार्मर 1 महीने से जला, इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अमिलिया में स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ आज 20 वर्ष से कोई डॉक्टर नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के चलते जब न तो डॉक्टर है, न तो सड़क है, न तो बिजली है, न तो पानी है, तो है ये क्या? और ये बड़ी बड़ी तिजोरी पीटते हैं। और हमने जब उनसे बात की, तहसीलदार साहब भी थे और वो हमारे यहाँ के थाना प्रभारी भी थे, उन सबका ये कहना था कि आप लोग रहेंगे तो आप नोट लिख के अगर हम आपसे मांगे कि वो कोरोना तो नहीं होगा, तो इस तरह की बातें करते हैं। और जबकि आप देखिए कोरोना तो पूरे भारतवर्ष में है। और चंबल ग्वालियर तरफ जाइए जहाँ चुनाव हो रहा है, पता नहीं कितने की भीड़ जाती है। यहाँ भी 1-2 बसें निकलती, उसमें खचाखच भरी जाती है, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। हम 4 लोग धरने में बैठे हैं और हमसे इस तरह की बात की जाती है। और हमें जब तक पॉजिटिव रिजल्ट ना मिलेगा, हमारी लड़ाई रोड की है। जब तक रोड में काम न चलेगा, जब तक कोई सक्षम अधिकारी PWD का आके हमें उस टेंडर की कि ये टेंडर हुआ, फला व्यक्ति को टेंडर मिल चुका है, काम चालू होगा, जब तक ये प्रक्रिया नहीं होती तब तक हम लोग इस धरने से नहीं हटेंगे, अनवरत बैठेंगे और हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। कभी ना कभी तो सरकार को झुकना पड़ेगा। हम ये गांधी का देश है और गांधी जी हमेशा इसी तरह सत्याग्रह करते थे, उस तरह हम लोग अभी कर रहे हैं। की सूचना विभाग वालों ने स्वयं दी है। बिजली विभाग के जो यहाँ के निचले स्तर के कर्मचारी हैं, जब उनसे वो किया तो उन्होंने अपना वो दिखाया कि हमने अपने विभाग को भेज दिया कि ये ट्रांसफार्मर जला है और इस सब स्टेशन का पैनल खराब है। और एक चीज और बताएं, ये मध्य प्रदेश का ये पहला क्षेत्र है जहाँ 14 घंटा बिजली की कटौती होती है। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक बिजली की मुतवातिर कटौती होती है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। और वो इसी क्षेत्र में क्यों होता है, इसी बेट में, ये सब सोचने की बात है। बिल्कुल सत्ता पक्ष के विधायक सत्ता है और ये 17वां वर्ष उनका सत्ता, बीच में 14 माह हटा दीजिए तो पूरा का पूरा सत्ता उन्हीं की है और उन्हीं के विधायक नहीं। अभी तो आज हम ये कहना चाहेंगे, आज पूरा भारत बंद का ऐलान था, आज हम इस धरने पे नहीं थे, अभी आया हो। और इसके पहले जो मुझे सूचना मिली कि हमारे थाना प्रभारी और तहसीलदार महोदय धरना स्थल पर आए हैं, हमारे आंदोलनकारी, हमारे धरना में बैठे अनशनकारी कामरेड लालमणि त्रिपाठी से बात हुई है और उनका कहना है कि जब तक संबंधित विभाग के कोई वरिष्ठ अधिकारी यदि यहाँ नहीं आते हैं तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे और ज्ञापन नहीं सौंपेंगे। और ये चौथा दिन है, ये बात सही है, चौथा दिन। आज चौथे दिन हमारे शासन और प्रशासन की नींद खुली तो थोड़ा सा औपचारिकता के लिए धरना स्थल पर आए और वो अपनी कोशिश में रहे होंगे कि ये धरना ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो प्रशासनिक दबाव और क्षेत्रीय विधायक का काफ़ी दबाव है, इसलिए वो धरना खत्म कराने में लगे हुए हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जब तक संबंधित विभाग के अधिकारी और कोई जिम्मेदार अधिकारी जो ये जिम्मेदारी ले कि ये रोड की जिम्मेदारी ले कि कब तक इसमें काम शुरू होगा, कब तक टेंडर होगा, तब तक ये धरना ख़त्म नहीं होगा। और मैं अभी आ रहा था, रास्ते में ही था, तो मैं तो ये सोच रहा था कि कल से हम जल सत्याग्रह शुरू करें। हमारे यहाँ बगल में एक तलैया टाइप का है, तो हम कल से ये सोच रहे हैं कि उसी तलैया में बैठें और आप यहाँ बैठे, 2 बात तो होगी, निश्चित बात है। और कल हम पूरी तैयारी से हैं कि अब एक जल सत्याग्रह शुरू हो, कुछ न कुछ अलग शुरू होना चाहिए। हाँ, नहीं हो तो है, वो हम पहले कह चुका हूँ कि हाई वोल्टेज मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे मुकदमे का डर रहता है। जो भी प्रशासन को करे वो उसका काम है, जो मेरा काम है मैं वो करूँगा। तो कल तो मैंने बना लिया है कि मुझे जल सत्याग्रह या फिर इस पेड़ में दो ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ हाई वोल्टेज के लिए एक पेड़ भी है करीब 50-60 फीट और एक तलैया बगल में है, तो या तो जल सत्याग्रह होगा या तो फिर पेड़ में चढ़ करके फिर हम वहीं हाई वोल्टेज अनशन करेंगे। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे इन ग्रामवासियों व नेताओं के सामने प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक हुआ और तत्काल सड़क निर्माण कराए जाने, टेंडर खोले जाने का आश्वासन दिया गया। धरना स्थल पर 5वें दिन गुड़ तहसील के अनुविभागीय अधिकारी राहुल नायक, तहसीलदार सौरभ द्विवेदी के साथ PWD के कार्यपालन यंत्री नरेंद्र शर्मा, SDO के गर्ग समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और धरने को शांत कराया और आश्वासन दिया कि 1 अक्टूबर से बरसैता से जलदर तक डामरीकरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। धरना प्रदर्शन के अंतिम दिन मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्र,
मिश्र, महेंद्र उपाध्याय, दिनेश नारायण पिड़िया, अर्चना त्रिपाठी, कपूर चंद जायसवाल, शिवेन सिंह जरहा, बालेन मिश्रा, राजीव शर्मा, मुन्नीलाल पटेल समेत सैकड़ों की संख्या में गणमान्य जन मौजूद रहे। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में किसान, व्यापारी व मंडी के कर्मचारी विगत 5 सितंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद से इनका गत 25 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। मंडी कर्मचारी व किसान समेत अन्य कर्मचारी केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कृषि अध्यादेश के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। 25 सितंबर से शुरू हुए अनिश्चितकालीन धरना का समर्थन करने किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी भी पहुंचे और शासन की नीतियों का विरोध दर्ज कराते हुए कृषि अध्यादेश बिल को वापस किए जाने की मांग। आपको बता दें कि विगत कई दिनों से संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड भोपाल के तत्वावधान में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मंडी कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है, जिसको लेकर कर्मचारियों, व्यापारियों एवं किसानों में आक्रोश व्याप्त। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे लोगों ने कहा कि किसान व मंडी कर्मचारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। खास करके मंडी के अंदर जो मंडी शुल्क लागू की गई है, वहीं मंडी के बाहर छूट दी गई है, जिससे किसानों के लिए बड़ी समस्या निर्मित होगी। साथ ही वेतन की समस्याओं को लेकर भी मंडी कर्मचारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा है। इसके अलावा अन्य कई बिंदु हैं जिनको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की गई, तो उन्होंने विभिन्न मांगों के संबंध में बताया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। धरने पर प्रमुख रूप से मंडी सचिव विष्णु शुक्ला, सीपी प्रजापति, तेज प्रताप सिंह, बीआर राजेंद्र, सरजीत साकेत समेत अन्य अधिकारी, कर्मचारी व किसान मौजूद रहे। ये जो अभी केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 3 बिल पास कराए गए हैं कृषि संबंधित, वो तीनों आपस में अल्टरनेट हैं। और पहला बिल जो है इनका वो मंडियों को ख़त्म करेगा, तो और दूसरा बिल जो है इनका वो किसान को बंधुआ मजदूर बनाएगा। और तीसरा बिल है कि काला बाजारी करने के लिए अनलिमिटेड स्टॉक करने के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों को छूट दे के रखेगा। तो इससे क्या होगा, इसका आम जनता को ही ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि सरकारी मंडियों से अभी आपको प्रतिदिन का अनाज का रेट पता चल जाता है कि आज मंडी में कौन सा अनाज क्या रेट बिका है। उसी आधार पर आप मार्केट में अनाज खरीदते हैं। अब आने वाले समय में जब मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो कौन से अनाज का क्या रेट चल रहा है देश में आपको पता नहीं चल पाएगा। सरकारी मंडी जैसे ख़त्म होगी तो जैसे कपड़े का रेट आपको पता नहीं चलता है और जो है आप 10 गुना 20 गुना ज़्यादा कीमत में कपड़ा खरीदते हैं। 500 कपड़ा आप 5000 में खरीद के चले आते हैं। इसी प्रकार जब सरकारी मंडियाँ नहीं होंगी तो अनाज का बेस रेट आपको पता नहीं होगा और आप 30 रुपये किलो वाला चावल आप 200-300 रुपये किलो में खरीदेंगे। कंपनियां क्या करेंगी, जब सीजन होगा, किसान का फसल निकलेगा तो औने दाम में पूरा खरीद के अपना स्टॉक कर लेंगी। और इसके बाद जब किसान का फसल बंद हो जाएगा आना मंडियों में, मतलब मार्केट में, तो वो अपनी स्टॉक से निकाल के और 10 गुना 20 गुना कीमत पर बेचेंगी। तो आपको दाल 1000 रुपये किलो, उसमें भी ऑफर देंगे आपको 25% ऑफर, 750 में लीजिए 1 किलो दाल, और हमको मजबूरी में लेना पड़ेगा। तो ये जो तीनों अध्यादेश है, ये कारपोरेट भारत के हर आम नागरिक को मतलब कि गुलाम बनाने का ये ऐसा षड्यंत्र है कि आने वाले समय में हम जो भी कमाई करेंगे वो सिर्फ हम अपने खाने तक में सीमित रह पाएंगे। हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाएंगे। हम अपने जीवन में खुशियों को नहीं जी पाएंगे। सिर्फ हम अपने खाने के पेट भरने के चक्कर में रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर दिया है। लिए कल पूरा देश बंद था, रीवा बंद था। आप सोच सकते हैं कि अगर किसानों के लिए तीनों अध्यादेश किसान से संबंधित, चाहे वो मंडियां हो, चाहे वो माने किसानों का आम जीवन हो, सब खत्म करने जा रहा है। आज हम आए हैं अपने मंडी प्रांगण करैया में, एक एक ईंट, एक एक पत्थर, कितनी किसानों के मांगों के बाद कितनी किसानों की जमीन गई होंगी तब ये मंडी बनी है। और मंडी हमारी कमा के 2% मंडी टैक्स लगता था, व्यापारी हमारे देते थे शासन को, उससे निराश्रित पेंशन मिलती थी, उससे हमारी ग्रामीण सड़कें बनती थी। अब सोचिए आप, मंडी ये तीनों अध्यादेश आए हैं, मंडियां खत्म हो जाएंगी। ये मंडियां प्राइवेट को दे रहे हैं कि प्राइवेट मंडी खोलेगी। अरे प्राइवेट मंडी खोलेगी भैया, तो सरकारी मंडी क्यों बनाया था? अब आप सरकारी मंडियों में माननीय प्रधानमंत्री जी से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिवराज जी से ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने कर्मचारी हैं, कितने हम्माल हैं, कितने ने अपने बोझ पीठ में लादे हैं, कितने तौलक हैं जिनका बुढ़ापा
आ रहा है, जिनका जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी वो बेचारे अनाजों से अनाज मंडियों में काम करके अपना जीवन यापन किए हैं। कर्मचारियों को 2% टैक्स नहीं आ गया तो कर्मचारियों को वेतन कहां से मिलेगा, उनके बच्चे कहां से पलेंगे, उनके पेंशनें कहां से मिलेंगी। तो आप सब ने पूंजीपतियों के हवाले सब कुछ कर दिया। आज देश में 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या किए हैं, 3 से 4 लाख तक। अब आप कर्मचारी और किसानों से संबंधित हम्माल पल्लेदार सबको हत्या की ओर ले जाना चाहते हैं। आपको मां भारती की सौगंध है, मंडी के जो तीनों कानून लाए हैं काले कानूनों को आप वापस लीजिए, अन्यथा आपको सत्ता से आने वाले दिनों में आप हमें अपने अधिकारों से, हमें मंडियों से, हमें अपनी फसलों से वंचित करेंगे तो हम आपको सत्ता से वंचित करेंगे। सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों से किसान, कर्मचारी, अपने जो लाइसेंसी मंडी के अंदर तौलक बंधु हैं, अपने जो पल्लेदार हैं, उन सभी के ऊपर संकट आ गया है। भारत सरकार की नीति जो है वो मंडी के अंदर मंडी शुल्क लागू की गई है एवं मंडी के बाहर मंडी शुल्क की छूट दे दी गई है। मंडी के अंदर का जो हमारा व्यापारी है वो मंडी के बाहर के व्यापारी से जिसको मंडी शुल्क की छूट दी गई है उससे कंपटीशन नहीं कर पा रहा है। इस कारण मंडियां धीरे धीरे बंद हो जाएंगी और हम लोगों के ऊपर मंडियों के ऊपर संकट और इतने कृत्यकारी और किसानों के साथ बाहर मंडी प्रांगण के बाहर लूट होगी खुलेआम। ना तो उनके घूस विक्रय से, मंडी की स्थापना घूस विक्रय से माल बिकना, फिर शासकीय कांटे से सही तौल होना, इसके बाद उसी दिन नगद भुगतान होना, इन तीनों व्यवस्थाओं को भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है एवं व्यापारियों को बाहर लूट के लिए राम राज्य स्थापित कर दिया गया है। इससे व्यापारी किसानों को लूटेंगे, बड़े उद्योगपति अपने देश में हर जगह आएंगे और किसानों का माल औने पौने दाम में लेके और संग्रहण करेंगे और मनमानी रेट पर बेचेंगे, जिसमें उपभोक्ता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी महंगे सामान खरीदने पड़ेंगे। कृषि उत्पाद पर ये जो भारत सरकार द्वारा ये नियम लागू किया गया है, लगाया गया है, उसकी गलत नीतियों के कारण हम लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। मंडियां बंद होने की स्थिति में आ रही हैं। लगभग 70-75% मंडियों में वेतन का संकट उत्पन्न हो गया है, जिस कारण हम संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड के तत्वाधान में आज दूसरे दिन क्रमिक रूप से हड़ताल कर रहे हैं। ये हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन तक, जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेती तब तक हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करते रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को किसान कल्याण योजना की राशि प्रदेश के लाखों किसानों के खाते में भेजी है, जिसमें रीवा जिले के भी तकरीबन 20,000 किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से प्रदेश के लाखों किसानों को लाभान्वित किया गया है। रीवा जिले के 20,000 किसानों से अधिक किसानों के खाते में किसान कल्याण योजना की राशि दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के किसानों के खाते में राशि अंतरित की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसानों से सीधा संवाद भी किया। कलेक्ट्रेट रीवा के NIC केंद्र में इस कार्यक्रम में रीवा जिले के 5 किसानों को प्रतीक स्वरूप किसान सम्मान निधि का वितरण किया गया। किसानों को विधायक न्यौथर श्यामलाल द्विवेदी, विधायक सिमरिया KP त्रिपाठी, विधायक मनगमा पंचूलाल प्रजापति तथा विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल ने किसान कल्याण निधि का वितरण किया है। कार्यक्रम में रीवा संभाग कमिश्नर राजेश कुमार जैन, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, ADM श्रीमती ईला त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर AK झा, उप संचालक कृषि UP बागरी, विधायक रीवा प्रतिनिधि तथा उपाध्यक्ष जिला गौ संवर्धन बोर्ड राजेश पांडे एवं किसान उपस्थित रहे। समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश भर के किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में राशि की कमी होने के बावजूद खेती के विकास और किसान कल्याण के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। प्रदेश में किसानों के कल्याण की ऐसी लकीर खींची जाएगी जिसे कोई मिटा नहीं पाएगा। किसानों तथा मजदूरों के कल्याण की सदैव चिंता करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए 3 नए विधेयकों के माध्यम से किसानों के कल्याण का क्रांतिकारी कदम उठाया है। तब किसान मंडी के साथ साथ खुले बाजार में भी अपनी उपज अच्छे दामों में बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। मंडी किसी भी स्थिति में बंद नहीं होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुविधा हमेशा रहेगी। अभी किसान नए कानूनों की पूरी जानकारी जरूर लें। इसके संबंध में किए जा रहे भ्रामक प्रचारों में ना फंसे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों को हर साल 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब किसानों को इस निधि के साथ साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से 4,000 रुपए की सहायता 2 किस्तों में दी जा रही है। यह किसान को हर साल 10,000 रुपए की सम्मान निधि मिलेगी, जो उसके खाद बीज के प्रबंध तथा खेती के अन्य कार्यों में काम आएगी। साथ ही सहकारी बैंकों से 0% ब्याज पर किसानों को ऋण दिया जा रहा है। किसानों के कल्याण के लिए दीर्घकालीन नीति भी बनाई जा रही है, जिसके कारण मध्य प्रदेश खेती में तेजी से विकास कर रहा है। आज किसान कल्याण योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि की 3 किस्तें 6,000 रुपये दिया था, उसमें जो राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसका सिंगल क्लिक से रीवा के 40,000 किसानों को सीधे 2,000 रुपये उनके खाते में डाले गए हैं। उसी योजना का आज शुभारंभ हुआ है तथा कृषि विधेयक के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार पूर्वक बताया कि इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और क्लस्टर फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। जो अभी तक ये आरोप लगाए जाते थे कि एक किसान ही ऐसा है जो अपनी खेती का उत्पादन करने के बाद उसके मूल्य का निर्धारण दूसरे लोग करते हैं, ये नए विधेयक आ जाने के बाद से हमारे किसानों की जो खेती का मूल्य निर्धारण है वो किसानों के हाथ में आएगा। सबसे बड़ा फायदा यही होने वाला है और यही सारी बातों की चर्चा हुई। एमएसपी पे अभी आपने देखा है किस तरह से हमारी केंद्र सरकार ने अरहर पे, मूंग पे, सरसों पे रेट बढ़ाने का काम किया है और गेहूं पर भी हमारी केंद्र सरकार ने रेट बढ़ाया है। एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां खुली रहेंगी, लेकिन किसानों को अपने फसल बेचने के जो माध्यम हैं वो बढ़ गए हैं। वो खेत से लेकर चाहे वो वेयर हाउस में बेचे, चाहे अपने खेत में बेचे, चाहे मंडी में बेचे, चाहे जहाँ बेचे, उसके लिए विकल्प बढ़ गए हैं किसानों से के लिए। इसलिए उनके जो मैंने पहले कहा कि वो अपना उत्पादन जो कर रहे हैं फसल, उसका रेट खुद तय करने का अधिकार किसानों के हाथ में इस विधेयक से मिलेगा। मवेशियों की तस्करी कर भाग रहे लोगों को स्थानीय लोगों की सक्रियता से किया गया पुलिस के हवाले। मामला जवा थाना क्षेत्र के ग्राम भागता गांव का है, जहां पर 5 की संख्या में आए संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा गांव से भैंस व अन्य मवेशियों को लेकर निकल रहे थे। तभी गांव के कुछ बच्चे इनका पीछा कर पकड़ लिया, जिनके पास से गांव की 4 भैंसों को छुड़वाया गया और मवेशियों की तस्करी करने वाले 2 लोगों को पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है। आपको बता दें कि गांव वालों की सक्रियता से पशुओं की तस्करी करने वाले शातिर चोरों को ग्रामीणों ने पकड़कर पेड़ में बांध दिया। इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं 2 लोग मौके से भागने में सफल हो गए। इधर पकड़े गए लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला कायम कर न्यायालय में पेश कर दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मवेशी चोरी कर भाग रहे कल्लू निवासी अदवा के अलावा मंसूर अली निवासी नारीवारी और आमिर खान को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। वहीं फिरोज खान और जागीर दोनों मौके से फरार हो गए। फरार आरोपी भी नारीवारी के बताए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल की टीम मौके पर पहुंची और मवेशियों की चोरी कर जा रहे 3 चोरों को हिरासत में ले लिया, जिनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया गया है। इस घटनाक्रम में एक मामला जो सामने आया वह यह है कि जिन लोगों द्वारा चोरी की वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, उन्हीं में से राहुल मिश्रा नामक युवक को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, जबकि मवेशियों की चोरी करने वाले लोगों को पहले छोड़ दिया गया। हालांकि विरोध के बाद फिर पुलिस हरकत में आई और चोरों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। जो कि मेरे चाचा के भैंस ले जा रहे थे, तो वहाँ पे मैं जाके केवल खड़ा हो गया। 2-4 लोग थे वहाँ पे, इससे बोले भैंस कैसे ले जा रहे हो, तो वो अकड़ के वो बुलाए, गुंडा बुलाए, जो कि परमार थाना की पुलिस आई। जवा थाना लगता है, परमार थाना की यहाँ पे पुलिस आई है। और जो कि उसमें एसआई भर था, एसआई केवल बंदे बैठा, वो गुंडे लेके आया था एसआई, उसमें पुलिस वाले कोई नहीं थे, केवल एसआई भर था और उसने गुंडे लेके आया था, जो कि वहाँ पे मुझे मारे। एक आदमी को, अंकित सिंह को कहीं लेके चले गए, मुझको भर जवा थाने में उतारे हैं, उसको कहीं लेके चले गए हैं और पता नहीं कहाँ लेके गए हैं। पुलिस लेके गई है ना उनको। मैं तो यहाँ में जवा थाने मुझको बंद करा दिए थे, उसको पता नहीं कहाँ लेके गए। ताई साहब थे वो, जो कि 7-8 बंदे भी लाए थे, उनमें कोई भी पुलिस वाले नहीं थे, वो केवल लुखेर थे। कोरेक्सी चारा को गए थे, चारा लेके आए, जैसे ही तैसे हमको पता चला कि पड़िया आपकी नहीं है, तो हम देखे उधर पड़िया को, तो पता चला तो हम चल दिए उधर खोजने के लिए। तो पता चला कि 3 लोग भैंस खेत के चले जा रहे हैं।
तो हम लोग भी पीछे पीछे जा रहे थे, उस इधर से फिर सब कैसा किया इन्होंने, फिर हम चले आए इधर। महानगरों की तर्ज पर आपके शहर रीवा में भी आधुनिक साज सज्जा एवं स्वच्छ वातावरण के साथ खुल गया है चाय साय बार। जहां पर आप व आपके परिवार के स्वाद के साथ ही सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हम आपको देश की मिट्टी से बने बर्तनों में अत्यंत लजीज व्यंजनों के साथ साथ चाय कॉफी व कोल्ड कॉफी का लुत्फ उठाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जहां पर विशेष रूप से हाइजीन का ध्यान तो रखा ही जाता है, साथ ही चाय साय बार आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है। यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मेन्यू उपलब्ध हैं। चाय साय बार आपके शहर के मध्य विश्वविद्यालय रोड स्थित खुटेही में संचालित है, जहाँ पर चाय के 17 फ्लेवर के साथ ही कॉफी के भी दर्जनों फ्लेवर उपलब्ध हैं। तो आपके शहर रीवा में पहली बार चाय साय बार लेकर आया है बेहतरीन स्वाद व एहसास के साथ एक अच्छे माहौल में परिवार के साथ आनंद लेने का बेहतरीन विकल्प। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि ये चाय साय बार कहां पर संचालित है। आपको बता दें कि चाय साय बार का पता है शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। पता एक बार फिर जान लें, शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। तो आपसे आग्रह है कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो। ऐसा हमरा भैया स्मार्ट हुआ, फोन के साथ स्मार्ट हुआ। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं किधर भी स्मार्ट बने। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। बिजनेस, हाउस वार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइलों, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं अब्रॉड में अच्छी जॉब। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा सरताज खान 9517725754। दो बाइक आपस में टकराई, एक की मौत, एक हुआ गंभीर रूप से घायल। यह घटना पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत जिरौहा मोड़ के पास की है, जहां पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आपस में टकराई, जिसके बाद यह विभत्स हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत कोटा निवासी उत्तम सिंह, पिता अखंड प्रताप सिंह के अलावा अरुण कुमार सिंह उर्फ मुन्ना मोटरसाइकिल में सवार होकर डभौरा गए हुए, वहां से वापस लौटते वक्त जिरौहा मोड़ के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस घटना में अरुण कुमार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई तथा उत्तम सिंह को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इनकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। चलती बाइक में बंदर की छलांग से बाइक में सवार होकर जा रहे पिता पुत्र हुए सड़क दुर्घटना के शिकार। पिता की घटनास्थल पर ही मौत, पुत्र की हालत नाजुक, जिसका संजय गांधी हॉस्पिटल में किया जा रहा है इलाज। घटना गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बिछिया नदी के समीप गैस गोदाम के समीप की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गत शाम भीटी निवासी राजेंद्र पाठक अपने पुत्र के साथ अपने गांव यानी कि भीटी से गुड़वा जा रहे, तभी गैस गोदाम स्थित जामुन के पेड़ पर बैठा एक बंदर अचानक से छलांग लगा दिया, जिसके बाद बाइक अनियंत्रित होकर एक दूसरी बाइक से जा टकराई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक चालक राजेंद्र पाठक की मौके पर मौत हो गई। वहीं इनके दो पुत्र ऋतिक पाठक समेत एक और अन्य रूप से घायल हो गए। वहीं इनके दो पुत्र घायल हो गए, जिसमें ऋतिक पाठक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
गांव में सरहंगों द्वारा बिजली की केबल काटकर कनेक्शनधारियों के खिलाफ मुसीबत खड़ी कर दी गई है, जिसके बाद एमपीबी में शिकायत करने के बाद केबल जोड़ने गए कर्मचारियों की विद्युत केबल गांव में सरहंगों द्वारा बिजली की केबल काटकर कनेक्शनधारियों के खिलाफ मुसीबत खड़ी कर दी गई है, जिसके बाद एमपीबी में शिकायत करने के बाद केबल जोड़ने गए कर्मचारियों को विद्युत केबल नहीं जोड़ने दिया गया। इस समस्या से परेशान ग्रामवासी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी फरियाद दर्ज कराई। यह मामला गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के टीकर का बताया जा रहा है, जहाँ पर देवलाहा टोला स्थित सौभाग्य योजना के तहत घर घर लगाई गई बिजली की केबल गाँव के ही बद्री प्रसाद नामदेव, संत शरण सिंह, देवी सिंह के अलावा शेष राम सिंह द्वारा रंजिशन काट दी गई, जिसकी शिकायत विभाग में किए जाने के बाद एमपीबी के कर्मचारी कटी केबल जोड़ने पहुंचे, परंतु सरहंगों द्वारा कनेक्शन नहीं जोड़ने दिया, जिसकी वजह से दर्जनों लोग बिल देने के बाद भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। इसी बात को लेकर ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। टीकर से आए हैं हम लोग, बिजली का मामला लेके आए। मामला ये है कि मुख्यमंत्री उज्ज्वला के तहत हमारे लोगों के गांव में घर घर बिजली लगाई गई, कनेक्शन किया गया। गांव के कुछ लोग वो कनेक्शन को माने केबल को जो मेन ट्रांसफार्मर से सप्लाई आता है उसको काट दिए हैं। 181 में शिकायत की गई। 181 में वहाँ से जब जेई साहब को जवाब आया होगा वो 2 आदमी भेजे तो लोग जोड़ने नहीं दिए, उनको भगा दिए वहाँ से। तो जेई साहब बोले कि आप जो है तो हमको लिखित में आवेदन करो, तो मैं पुलिस बल ले जाके आप लोगों की सप्लाई चालू करा दी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और वो सरंगा तार फंसाने देते हैं ना, गांव में लाइट जलने देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। करीबन 10-15 दिन से लाइट। वरिष्ठ समाजसेवियों का सम्मान। वार्ड क्रमांक 43 स्थित खुशी मैरिज गार्डन में वरिष्ठ समाजसेवियों का सम्मान रिपु दमन पांडे द्वारा किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी अरुण त्रिपाठी, हरिवंश मिश्रा, राजेंद्र मिश्रा, सभापति मिश्रा, आरपी उपाध्याय, रामसिया साकेत, छोटेलाल पटेल, रामदास साकेत, हुकुमचंद, सुनील मिश्र, भागवत मिश्रा समेत शशि दुबे, राकेश त्रिपाठी, दसुमती विश्वकर्मा, जगदीश त्रिपाठी, अनिल मिश्रा, हीरा सिंह के अलावा अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। छात्रों को जागरूक करने की दिशा में पुलिस मित्र के तौर पर शहर भर के विभिन्न विद्यालयों समेत अन्य चौराहों पर छात्रों व युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक निजी विद्यालय में छात्रों को नशा न करने की शपथ दिलाई गई। इस कड़ी में पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद पांडे द्वारा शहर के एक निजी विद्यालय में पहुंचकर युवा जागरूकता अभियान को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों को कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सोशल डिस्टेंसिंग समेत नशे से बचने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान विद्यालय प्राचार्य अनिल द्विवेदी समेत स्कूल के शिक्षक व छात्र उपस्थित रहे। कोरोना महामारी शासन के गाइडलाइन अनुसार मास्क धारण करें, गज की दूरी बनाकर रखें, बार-बार हाथ धोएंगे सैनिटाइजर से एवं कराएंगे सर्दी जुकाम खांसी होने पर डॉक्टर से तुरंत सलाह लेंगे। नशा मुक्त यातायात, प्रभारी खाद्य सेवा और स्वच्छता पर्यावरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रेरणा लेकर स्वयं तथा अन्य को जागरूक करेंगे। खेल प्रतिस्पर्धा में युवा वर्ग की विशेष प्रेरणा देंगे। इस बात को आज से आप सभी संकल्प लेना है। प्रत्येक घर में 4 लोगों को शपथ पत्र भरवाना है। जो ये बच्ची बोली है उसी के अनुसार, क्योंकि कोरोना महामारी देश के लिए बहुत ही संकट है। इसमें न बड़ा देख रहा, न छोटा देख रहा, न कम उम्र का देख रहा, न युवा देख रहा और न वृद्ध देख रहा। ये इसमें अपने को बचना है। क्या करना है? मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बना के रखना है और बार बार हाथ धोना है सैनिटाइजर से। और गले जैसे क्या है, आज के युग में बच्चियां भी जाती हैं तो सहेलियों से हाथ पकड़ के चल देती हैं, बच्चे भी जाते हैं और तत्काल मोबाइल से वो करके फोटो खींचने लगते हैं, बगल बगल बैठ जाते हैं। दूरियां बनाना है, इस बात को प्रेरणा। और नशा रूपी राक्षस इतना ज्यादा भयंकर बढ़ गया है, इसको दूर करने की प्रेरणा युवा बच्चे ही जागरूक करेंगे। क्या करेंगे?
ही जागरूक करेंगे तो निश्चित ही समाज में कहीं भी नशा होता है तुरंत अपने सर को बताइए और सर लोग हम लोगों को बताएंगे, हम लोग तत्काल वहां आके कार्रवाई करेंगे। ठीक करेंगे। कौन कौन बच्चा करने के लिए तैयार है पुलिस मित्र को बन के हाथ उठाए, कौन कौन करने के लिए तैयार है? अरे करना है, ये नहीं कि कम। इस सोशल डिफेंस के पालन के लिए इतनी ही दूरियां बनाना, पढ़िए, पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और इसके साथ साथ खेल प्रतिस्पर्धा, खेल में युवा को 1 घंटे समय खेल पर देना है। यदि आप खेल में सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो कोई कोरोना महामारी नहीं आएगी। और इस स्कूल संस्था का नाम रोशन करिए। किस क्लास को है? कक्षा 11वीं के हो। अच्छे अभी से पढ़ोगे तभी डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे पद पे जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के पुनीत अवसर पर गत दिवस शुक्रवार को वार्ड 43 में फल वितरण व मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कुशाभाऊ ठाकरे मंडल के मंडल अध्यक्ष प्रकाश सोनी, चिंटू रमेश पाठक, अनेंद्र सिंह, मनोज सिंह गुड्डा, रामचंद्र पटेल, सुशील शर्मा, मुकेश मिश्रा, पीयूष तिवारी, उपेंद्र शेखर पांडे, प्रवीण मिश्रा, दीपक त्रिपाठी, ओम त्रिपाठी आदि कई लोग शामिल हुए। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। बदवार सीतापुर मार्ग निर्माण को लेकर 5 दिनों से धरने पर बैठे लोगों को मिली बड़ी सफलता। 1 अक्टूबर से सड़क निर्माण का कार्य होगा प्रारंभ। पीडब्ल्यूडी कार्यपालन यंत्री ने मौके पर पहुंचकर दिया आश्वासन। संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा दूसरे दिन भी जारी रहा मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल। कृषि अध्यादेश वापस लेने की जा रही मांग। सड़क निर्माण होने के बाद भी सड़क सुविधाओं से वंचित हैं तेउथा क्षेत्र के गंगतीरा ग्रामवासी और मवेशियों की तस्करी करने वाले लोगों को किया गया न्यायालय में पेश। गत दिवस जवा थाने की पुलिस ने पकड़ा था मवेशियों की तस्करी करने वाले 3 लोगों को। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रिवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।